हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8th का साइंस यानी कि विज्ञान भारती का थर्ड चैप्टर नंबर 9 है दिव्यांगता। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। तो जो श्रवण दिव्यांग होते हैं दोस्तों, किस चीज़ में अक्षम होते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है सुनने में, दूसरा ऑप्शन है बोलने में, तीसरा ऑप्शन है सुनने एवं बोलने में, या चौथा ऑप्शन है देखने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इज़ द राइट आंसर। जो श्रवण दिव्यांग होते हैं दोस्तों, वो सुनने और बोलने दोनों में अक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, दूसरा है दृष्टिबाधिता, तीसरा है डिस्ग्राफिया, चौथा है लोकोमोटर दिव्यांगता। तो दोस्तों, जो हमारा हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता होती है उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर 4 लोकोमोटर दिव्यांगता। अगर हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की, तो ये हमारा पढ़ने से संबंधित विकार होता है, ठीक है, जिससे लक्स होता है, हम लोग LUX, तो इसको लुक्स पढ़ते हैं। ये पढ़ने संबंधित विकार है डिसलेक्सिया। दृष्टिबाधिता का संबंध आप समझ ही रहे हैं। और डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो लेखन संबंधित विकार होता है डिस्ग्राफिया। क्या है? लेखन संबंधित विकार क्या है या अक्षमता जो है डिस्ग्राफिया कहलाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 3 जनवरी को, दूसरा है 3 जून को, तीसरा है 3 दिसंबर को, चौथा है 1 अगस्त को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। पहला यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, पहला कथन दे रखा है, प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाई होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, जिसको हम फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट एड में दोस्तों क्या होना चाहिए? आपका मलहम, कुछ दवाइयाँ और पट्टी जो होती है, ये सब उपस्थित होना चाहिए। आप अक्सर सभी गाड़ियों में देखते होंगे फर्स्ट एड का एक किट दिया जाता है। दूसरा है, एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। बात बिल्कुल सही है, जो हमारी एंटीसेप्टिक क्रीम होती है वो संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो अंतिम यानी कि जो एक्सपायरी डेट हो जाती है, एक्सपायरी डेट के आसपास पहुंच जाती है, उन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से ना लिख पाने की अक्षमता है। जो डिस्ग्राफिया होता है तो सुसंग मतलब कि सही तरीके से ना लिख पाना, इस प्रकार की अक्षमता होती है। बिल्कुल सही है, हमने समझा ही दिया था। जो डिस्ग्राफिया होती है वो लेखन से संबंधित विकार है या लेखन से संबंधित आपकी अक्षमता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो भी दिव्यांग साथी हों, व्यक्ति हों, उनकी मदद करनी चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा है हमारा दायित्व नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, जब भी कोई आपको दिव्यांग व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी मदद आप अवश्य करें। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धिलब्धि सामान्य से काफ़ी खाली स्थान होती है। तो दोस्तों, जो मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति होती है उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? सामान्य से काफ़ी धीमी या मंद होती है, ठीक है, धीमी या मंद होती है, ठीक है, यहाँ पे था बना लीजिएगा। अगला है, डिसलेक्सिया कोई मानसिक खालिस्तान बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, क्या है यहाँ पे खालिस्तान में भरेंगे? जो डिसलेक्सिया है कोई मानसिक बीमारी नहीं होती है, ये हमारा लेखन संबंधित बीमारी है, ठीक है, सॉरी पठन संबंधित बीमारी है। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड कोई बीमारी है। अगला है, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो खाली स्थान में भर देंगे जो प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है
वो जो बॉक्स होता है उस बॉक्स को हम बोलते हैं प्राथमिक उपचार पेटी, या इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट एड। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, खालिस्तान में भरना है। तो ध्यान में रखेंगे जो पहला ओलंपिक का पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक दोस्तों किसके लिए होता है, जो दिव्यांग के व्यक्ति होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक होता है। ठीक है। तो पैरा ओलंपिक, जहाँ पे ओलंपिक की खेल होता है वहीं पे पैरा ओलंपिक भी खेला जाता है। लास्ट ईयर में आपने देखा था जापान टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ था, तो वहीं पर जापान या टोक्यो में भी पैरा ओलंपिक भी होता है। और आपने देखा एल सिल्वा, कई लोगों ने वहाँ पे काफ़ी गोल्ड जीते थे, रजत पदक जीते थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इस बार भारत का। तो इसका आयोजन होता है सन 1960 ईस्वी में, इसकी शुरुआत होती है पैरा ओलंपिक की। और ये कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले रोम, जो कि इटली की राजधानी है। रोम क्या है दोस्तों, इटली की राजधानी है और सबसे पहले यहीं पे हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं। तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो 2.21% जो व्यक्ति हैं वो क्या हैं दोस्तों, दिव्यांग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास कार्य पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर इसमें क्या कह रहा है कि प्राथमिक उपचार से क्या समझते हैं। उत्तर में लिखेंगे, चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार ना दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। तो दोस्तों क्या होता है, हमारा जो प्राथमिक उपचार होता है, जो उपचार यानी कि जैसे किसी को चोट लग जाती है या किसी को कोई बीमार हो जाता है तो जो तुरंत फर्स्ट टाइम पे जो उपचार किया जाता है उसी उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। और अगर यह सुविधा नहीं मिले तो इससे क्या हो सकता है, पूर्व व्यक्ति जो होती है, उस पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताएं। तो यहाँ पूछ रहा है कि दिव्यांगता होता क्या है दोस्तों, और ये श्रवण दिव्यांगता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना। दिव्यांगता का अर्थ होता है दोस्तों शरीर में, जो हमारे शरीर में जो अंग है उसकी बनावट में थोड़ी सी कमी, कुछ कमी रह जाना, यही हमारा क्या कहलाता है, दिव्यांगता कहलाता है। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनेवा में है, ठीक है, के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहते हैं। ये जो परिभाषा दी थी इसने किसने बताया है, ये WHO ने बताया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कहते हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है, जिसका मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इनके अनुसार जो अक्षमता होती है दोस्तों ना, किसी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। कोई व्यक्ति होता है उसको अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहते हैं। तो जो हमारे दिन प्रतिदिन जो हम कार्य करते हैं, या अगर मेरा हाथ से दिव्यांगता है तो उस कार्य को हम सही से नहीं कर सकते हैं। पैर में चलना है तो हम आसानी से दिन प्रतिदिन अपना कार्य आसानी से कर नहीं सकते हैं। तो उसमें क्या कर रहा है, हमारे दिन प्रतिदिन जो क्रियाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं आप इन सब क्रियाओं की वजह से दिव्यांगता को इस वजह से प्रभावित हो रही है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे श्रवण दिव्यांगता। श्रवण दिव्यांगता की बात करते हैं तो उसमें लिखेंगे, श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। जो श्रवण दिव्यांगता है दोस्तों, ये कान के पूर्ण विकास के अभाव, या तो कान का पूरा तरीके से विकास नहीं हुआ हो, या तो हम कह सकते हैं कि कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर गा है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे, प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। तो आप ध्यान में रखेंगे जो हमारा प्राथमिक उपचार होता है, फर्स्ट एड होता है, उन सब चीज़ों में उससे पेटी में हमें क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या रहना चाहिए, उसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट उसमें है जो अस्पताल में प्रयोग की जाने वाली रुई, जिसको हम कॉटन बोलते हैं इंग्लिश में, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया छोटा होना चाहिए, माचिस, टार्च और खपच्ची आदि चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट अगर देखते हैं तो कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे कि पैरासीटामॉल बुखार के लिए, डिटॉल होना चाहिए,
घाव या चोट को धुलने के लिए टीचर होना चाहिए, जो कि आपका जो टीचर का मतलब होता है टाके, ठीक है, टाका होना चाहिए। ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बॉम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर घ है, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है। तो उत्तर में लिखेंगे हमारा सामाजिक दायित्व है कि दिव्यांग की शारीरिक स्थिति की नज़रअंदाज करते हुए उनकी आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मविश्वास के साथ व्यतीत कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया एवं डिसग्राफिया से क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेट या सीटेट के लिए। यदि आप टेट और सीटेट की तैयारी करते हैं या सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस प्रकार से आज क्षमता से पूछा ही जाता है। तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे डिसलेक्सिया को। डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 13-14 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। आप देखते होंगे जो डिसलेक्सिया होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है ये, जिसमें क्या होता है कि बच्चों के शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। एक अक्सर देखते हैं जो ये जो विकार है अक्सर 3 से 14 साल के बच्चों में समानता देखने को मिलती है। डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो डिस्ग्राफिया एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित है। यह एक प्रकार का लेखन विकार है, यानी कि इसमें लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ को संयोजित करने जैसे कौशल प्रभावित होते हैं। तो जो हम लिखने से संबंधित लक्ष्य है, लक्ष्य को क्या पढ़ते हैं लोग, लुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें जो पढ़ने में इनको, लिखने, हस्तलेखन में के शब्दों में और पैराग्राफ को संयोजित करने में इनको प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।